आज का ना प्रॉपर चैप्टर यहाँ से शुरू होता है तुम्हारे 11th का। कल तक तो अपन ने 10th ही देखा था, 10th तक की बातें चल रही थी। आज ना हम पहला पॉइंट देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। कल का बहुत बेसिक लेक्चर था, आज का लेक्चर बेसिक नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेंट कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। पहला वाला प्रॉपर्टी ये है कि डिटर्मिनेंट का अगर पूरा रो या पूरा कॉलम अगर जीरो होगा, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो तभी होता है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अगर वो मैट्रिक्स हुआ तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होने के लिए बस तीन केसेस हैं। केस नंबर वन, रो एंड कॉलम इज जीरो, मतलब अक्खा पूरा रो एंड पूरा कॉलम अगर जीरो है, पूरा के पूरा रो, तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट जीरो होता है, उसको सॉल्व नहीं करते हम लोग। दूसरा केस है, अगर दो डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट के रोज एंड कॉलम्स इक्वल है, रोज एंड कॉलम्स आइडेंटिकल बोल सकते हैं या फिर इक्वल बोलते हैं, इक्वल अगर होंगे, डिटरमिनेंट दिया है जिसका फर्स्ट रो एंड थर्ड रो या फिर फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, दो रो, कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम्स, मैं बात कर रहा हूँ रो रो की और कॉलम कॉलम्स की, ठीक है, कॉलम और रो नहीं बात कर रहा हूँ मैं। दो रो इक्वल होंगे या फिर दो कॉलम्स अगर इक्वल होंगे, उसका डिटर्मिनेंट भी डायरेक्ट जीरो होता है, उसको सॉल्व नहीं करते। और तीसरा केस ये है कि डिटर्मिनेंट का और एक बार वैल्यू जीरो तभी होगा कि रो एंड कॉलम अगर इक्वल नहीं है तो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, मल्टीपल अगर होंगे एक दूसरे के, कि कौन कौन, रोज और कॉलम्स, तो उस टाइम भी डिटर्मिनेंट जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1 2 3 0 0 0 1 5 9, ये डिटर्मिनेंट है। मैंने बोला था डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट जीरो तभी होता है जब पूरा रो या कॉलम तुम्हारा जीरो हो, ठीक है। सेकंड केस, रोज एंड कॉलम्स अगर इक्वल है तो भी डिटरमिनेंट डायरेक्टली जीरो होता है, उसको सॉल्व ही नहीं करते अपन, डायरेक्ट आंसर जीरो लिख देना उसका। और या फिर एक रो दूसरे रो का मल्टीपल है, मतलब यहाँ पे बता दो क्वेश्चन के साथ, ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या किया है, पूरा की पूरा डिटरमिनेंट जीरो ही है। अब डिटरमिनेंट का मतलब सेकंड रो पूरा जीरो है और सेकंड रो जीरो, इसको सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट आंसर इसका जीरो लिख देना, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो है। सपोज यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, सपोज यहाँ पे वन होता, तो मुझको दिख रहा है कि ये दोनों जीरो है, ये दोनों जीरो है, ये दोनों जीरो है, इसलिए पूरा के पूरा एलिमेंट जीरो हो जाता है। सॉल्व बस खोलते टाइम बस यहाँ से खोलना, वन से, वन से खोलने जाओगे, देखो ये रो गया, ये कॉलम गया, दो रो आ रहे हैं जीरो, ठीक है। उसके बाद टू को खोलो, ये रो गया, ये कॉलम गया, आंसर 9 आएगा। इसको थ्री को पकड़ो, ये रो गया, ये कॉलम गया, 5 आएगा। और वही चीज पूरा अगर रो तुम्हारा जीरो होता तो पूरा आंसर, डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाता, जीरो हो जाता है। पहला केस हुआ, मैंने जो अभी बताया, अक्खा रो या कॉलम तुम्हारा जीरो होगा। केस नंबर टू, अगर दो रो या दो कॉलम इक्वल होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन है तुम्हारा 1 2 3 है, ये 5 6 7 है, और ये भी तुम्हारा 1 2 3 है, ये डिटरमिनेंट पूरा सॉल्व करना ही नहीं है तुमको, क्योंकि दिख रहा है डायरेक्टली पहला रो और तीसरा रो क्या है, इक्वल है, तो आंसर क्या बनेगा, डायरेक्टली जीरो, सेकंड केस। और तीसरा केस, अगर सपोज ये इक्वल भी नहीं है, 1 5 6 1 - 1 2, ये तुम्हारा 2 10 12 है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। और अब इसका भी पहले देखना, पूरा रो या पूरा कॉलम तो जीरो नहीं है इसमें, फाइन ओके, रो एंड कॉलम इक्वल भी नहीं है, फाइन ओके, तो तीसरा कंडीशन एक ही होगा, या तो पूरा रो, एक रो दूसरे रो का मल्टीपल होगा, या फिर एक कॉलम दूसरे कॉलम का मल्टीपल होगा। यहाँ पे देखना, 1 1 है, 5 - 5 है, 6 और 2 कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 1 का 2 हो रहा है, 5 का 10 हो रहा है, 6 का 12 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इस रो का ये रो मल्टीपल है, मल्टीप्लाई बाय 2 का। अगर दो, एक रो दूसरे रो का अगर मल्टीपल है, उस टाइम भी उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आगे जाके क्वेश्चन ऐसा दिया, सपोज कल के क्वेश्चन बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि 1 2 3 5 - 1 2, ये 8 x और ये 4 है, इसका वैल्यू जीरो है, ये क्वेश्चन दिया है। कल कल अपन ये क्वेश्चन करते तो कल की मेथड्स क्या थी कि डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो है भैया, तो x का वैल्यू क्या बनेगा, अगर कल का लेक्चर हम लोग होते तो हम लोग खोल देते क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा की पूरा। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं करने वाले, मैंने क्या बोला, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो है, तो भैया तीन ही केस है इसकी, रो या कॉलम जीरो है, इसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो नहीं है, फाइन, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। दूसरा केस क्या बोल रहा है, दो रो या दो कॉलम इक्वल होंगे, कोई भी इक्वल नहीं है, देखो, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, एक रो या एक कॉलम दूसरे रो या दूसरे कॉलम का मल्टीपल होगा, ढूंढो उसको। सर 4 वन का 8 मल्टीपल 3 नहीं होता -12। है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है,
यहाँ पे देखो 4 का 8 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सेकेंड रो का डबल थर्ड रो है, और सेकेंड रो का डबल अगर थर्ड रो है तो इसका मल्टीप्लाई बाय 2 का वैल्यू x होगा, तो इसके वैल्यू डायरेक्टली क्या बन गया तुम्हारा -2, खत्म। समझा क्या करना है? हाँ सर। डिटरमिनेंट जब जीरो है तो ये करना है। ये रहा हाँ, तुम्हारा सर। पहला, ये रहा तुम्हारा पहला केस कि डिटरमिनेंट जीरो कब होता है, तो डिटरमिनेंट जीरो तभी होता है जब एक रो दूसरे रो का मल्टीपल होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डायरेक्टली फुल टॉस नहीं मिलता है, इससे ये छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है ये वाला, मतलब मल्टीपल तो है लेकिन समझने में टाइम लगता है। तो उस टाइम ना उस डिटरमिनेंट को यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, अगर तुमको बोला गया सपोज कि ऐसा डिटरमिनेंट सॉल्व करो, नॉर्मली ऐसा कोई दिया है कि 99, 98, 97, ये 95 है, ये 94 है, ये 93 है, ये 92 है, एक और भी रहेगा एक्चुअली, ये भी लिख देता। चौथा केस भी है एक्चुअली, रेयर ऑफ रेयर केस है, केस नंबर 4। अगर एलिमेंट्स, डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स अगर कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव क्या स्पेलिंग देख लेना, कॉन्जिक्यूटिव अगर है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है तुम्हारा लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाइक 29 21 29 30 31 32 33 34, अगर एलिमेंट्स अगर कॉन्जिक्यूटिव है एक दूसरे के, उसका भी डिटरमिनेंट तुम्हारा डायरेक्ट जीरो बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर 0, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट है इसीलिए, ठीक है। ये केस बाकी था। अब बोला ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जब भी हर बार डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका हर बार अलग अलग हो जाता है। जब भी डिटरमिनेंट कॉम्प्लेक्स हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, तुम रो को और कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एज इन क्वेश्चन सपोज ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा है कि 50 है, ये 150 है, ये 200 है, ठीक है, ये वाला तुम्हारा 25 है, ये 26 है, ये 27 है, ये वाला तुम्हारा सपोज 10 है, 20 है, 30 है। अब इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने जाओगे तुम लोग, सॉल्व कैसे करोगे, फिर पूरा के पूरा डिटरमिनेंट अगर खोलने जाओगे, अगर इसको अगर पूरा खोलने जाओगे तो ऐसा खुलेगा, 50 को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस, सेकंड का साइन चेंज। लेकिन तुम इसके नंबर अगर देख रहे हो ना, बहुत बड़े बड़े नंबर है, 50, 150, 200, उसके बाद 25, 26, 27। इस टाइम क्या करने का, इन नंबर्स को ट्राई करने का, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करो मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये पहले रो में मेरे को 50 कॉमन दिख रहा है सब में, तुमको दिख रहा है क्या, ये 50 कॉमन है, 50 को बाहर ले लो, तो 50 का तुम्हारा बाहर आएगा तो इधर 50 दिखेगा। यहाँ पे कितना बन रहा है फिर तुम्हारा 3, सॉरी इधर 50 बाहर आएगा तो क्या बनेगा 1 2 4, देखो आ गया बाहर। वैसे ही अगर तुम इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, इन दोनों में कुछ कॉमन निकल सर रहा है? 1 3 4 आएगा ना सर? ओ सॉरी पार्डन, 1 3 4 राइट, ये 1 3 4 हो गया। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इनमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है तो एज इट इज रखते हैं अपन, 25 26 27। अब यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, 10 कॉमन दिख रहा है, मैं 10 को बाहर लूंगा, यहाँ पे 10 हो गया तुम्हारा मल्टीप्लाई में, इधर क्या बन गया 1 2 3। देखो अब कंपैरेटिवली ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने में आसान हो गया। अब मैं इसको खोल भी सकता हूँ। अगर और तुमको और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करना है तुमको इसको, तो क्या करो, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं कर दूंगा R1 माइनस R2 R3, मैं फर्स्ट रो से थर्ड रो को माइनस कर दूंगा, चलता है ये सब, इसको ऑपरेशन बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट, थोड़ा स्पेस का इशू है, तो अगर मैं फर्स्ट रो से, ये तुम्हारा बाहर तो 500 वेट कर लेगा, कौन सा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मैं फर्स्ट रो से थर्ड रो माइनस कर रहा तो मैंने सेकंड रो इसको एज इट इज लिख लिया सबसे पहले, इसलिए इसमें एक्यूरेसी बढ़ती है। ये 1 2 3 लिख दो साइड में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो से थर्ड रो माइनस कर रहा हूँ, ये रहा मेरा फर्स्ट रो, ये रहा मेरा थर्ड रो, तो बोलो कैसे आएगा आंसर फिर। अभी क्या होगा यहाँ पे, ये देखना 1 माइनस 1, मैं फर्स्ट रो से थर्ड रो माइनस कर रहा हूँ, थर्ड रो से फर्स्ट नहीं, तो फर्स्ट रो से अगर थर्ड रो माइनस कर रहा, देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, देखो 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, ये देखो 4 माइनस 3 क्या हो गया 1, हो गया मेरा आंसर। मेरे को इससे भी और सिंप्लीफाई करना है, मुझको लग रहा है कि नहीं यार ये भी मैं आलसी हूँ, मेरे को ये भी मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि मेरे को आगे जाके ना 27 2 मेरे को पता नहीं है, 26 3 मेरे को पता नहीं, मेरे को और सिंप्लीफाई करना है। मैं क्या कर दूंगा पता है, मेरे को दिख रहा है, मैं इसको 0 कर सकता है इसका यूज करके, दिख रहा है क्या 1 0 कब होगा, 1 0 का ट्राई करना, ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने का क्वेश्चन में। अगर मुझको ये 1 को 0 करना है, कैसे सर 0 तो कॉलम 3 को माइनस करना पड़ेगा, यस, मैं कॉलम 2 सेकंड से कॉलम से थर्ड कॉलम माइनस कर दूंगा,
उससे हुआ क्या देखो, अगर मैं बात कर रहा, अगर ये मेरा एलिमेंट बन गया वापस, अगर मैं बात ये कर रहा कि मैं C2 में से अगर C3 माइनस कर दूं, कॉलम 2 मतलब क्या, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है तुम्हारा, तो C2 में से अगर C3 माइनस कर रहे हो तो बाहर तो 500 कब का वेट कर रहा है तुम्हारा, यहाँ पे देखो ये 0 25 1, ये 1 27 3 को मैंने छेड़ा नहीं अब तक। अब बोलो क्या हो गया है, ये 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, 26 माइनस 27 क्या हो गया तुम्हारा -1, 1 और यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस 3 कितना हो गया तुम्हारा -1 हो गया। अब देखो सॉल्व करना कितना आसान हो गया, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी 0 बन गए, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, खुलना कहाँ से पड़ेगा, ये 1 से। तो देखो क्या हो गया क्वेश्चन तुम्हारा, 1 को पकड़ो, क्या हो गया, देखो ये वाला हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर मुझको ये देखो ये वाले पहले रो में 2 0 बन गए, तो मेरे को खाली यहाँ से सॉल्व करना है। मैं अगर 1 को पकड़ा, रो हटा कॉलम हटा, बोलो आंसर क्या बनेगा, -25 + 1 कितना हो गया -24। तो आंसर इज 500 इंटू -24, तो जो भी बनेगा मेरा आंसर आई गेस 12,000 कुछ आंसर बनेगा। समझ रहे हो कैसे करना है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। ये तुमको लिखना है ये वाले पॉइंट में, ये तुम्हारा अगला पॉइंट जो है, ये पॉइंट है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या दिया देखो, प्रॉपर्टी नंबर पहला, डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। अगर तुम रोज को कॉलम्स कर दो और कॉलम्स को अगर रोज कर दो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है, और इसको ट्रांसपोज भी बोला जाता है। मतलब क्या क्या देखो, तुम्हारा पहला रो क्या था, ए बी सी पहला रो था, A2 B2 C2 दूसरा रो था, A3 B3 C3 तुम्हारा तीसरा रो था। तो अगर मैंने रो को अगर कॉलम कर दिया, A1 B1 C1 को मैंने ओपन मतलब रोज को कॉलम कन्वर्ट कर दिया, देखो सारे के सारे, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, डिटरमिनेंट वही रहता है तुम्हारा। ठीक है, दूसरा केस, अगर डिटरमिनेंट का मैंने एक रो दूसरे रो से एक्सचेंज कर दिया, सपोज मैंने R1 को R2 से एक्सचेंज कर दिया, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस से बदल जाता है। अगर सपोज ये वाले क्वेश्चन में, सपोज ये वाला क्वेश्चन है, सपोज ऐसा कि 1 2 3 1 0 1 5 6 7, इसका आंसर अगर x है, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर x है, तो मैंने अगर इनको पूरे रोज को और कॉलम्स कर दिया, इसका पहला रो क्या है तुम्हारा, पहला रो देखो इसका 1 2 3 है, 1 0 1 है, 5 6 7 है, तो इनको मैंने रो को अगर कन्वर्ट कर दिया कॉलम्स में, बन गया 1 2 3 1 0 1 5 6 7। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, जैसा है वही वैल्यू रहेगा, इसका आंसर भी x ही बनेगा। लेकिन अगर मैंने एक रो या एक कॉलम को एक्सचेंज कर दिया, मेरा पहला रो ऐसा ही रखा, मैंने 1 2 3 ऐसा ही रखा, बस इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया, मैंने सेकंड रो को थर्ड रो कर दिया एंड थर्ड रो को सेकंड रो कर दिया, तो आंसर बनेगा मेरा, ये बनेगा 5 6 7 1 0 1। अगर मैंने ऐसा किया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू एक माइनस से बदलता है, तो आंसर बनेगा तुम्हारा -x। वही अगर मैं एक दूसरा रो भी चेंज कर देता तो ये बनेगा +x एंड सो ऑन। ठीक है, ये रहा तुम्हारा सेकंड केस, कि पहला बोला गया था डिटरमिनेंट का अगर रो को कॉलम एक्सचेंज कर लो आंसर सेम रहेगा, लेकिन सिंगल रो या सिंगल कॉलम अगर एक्सचेंज गया तो साइन माइनस से बदल जाता है। ये तो मैंने बोला ही अब तक, डिटरमिनेंट का वैल्यू कब 0 होता है, जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, इक्वल हो। उसके बाद मैंने ये तक बोला था कि अगर तुम किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर से, लेकिन मेक श्योर तुम पूरा की पूरा मतलब पूरा की पूरा रो को चेंज करो, जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा। बाकी सब तो ऐसा ही है, बस लास्ट में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे a + x b1 + y c1 + z, मतलब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर दो नंबर्स के एडिशन है, तुम उसको सेपरेट डिटरमिनेंट लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a2 b2 c2 a3 b3 c सेम आएंगे सब में, लेकिन पहले रो में क्या था, A1 में x ऐड था, B1 में y ऐड था, C1 में z ऐड था, इसलिए A1 B1 C1 में मैं दोनों दोनों डिटरमिनेंट को सेपरेट कर दिया। जब ये जैसे जैसे क्वेश्चन चलेंगे वैसे वैसे तुमको समझ में आएगा क्या करना है। मैं चाहूंगा तुम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलो, क्योंकि जैसे एज ए से एवरी टाइम मैथ्स में थ्योरी नहीं होता, मैथ्स का हर एक क्वेश्चन उसका थ्योरी होता है। पहला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर रहे हो, फाइंड डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज, क्वेश्चन दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आज का 1840, ये बन गया 89, यह है तुम्हारा 40, यह है तुम्हारा 89, यह है तुम्हारा 198, और तीसरा वाला 89 198 एंड 440, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, इसका वैल्यू बताना है। चलो करो, रिड्यूस करो इसको। ये क्वेश्चन थोड़े, आज के क्वेश्चन थोड़े हल्के नहीं जाएंगे तुमको समझने में, लेकिन जितना ज्यादा, तो 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग ऐसे ही जाएंगे, थोड़ा बहुत तकलीफ होंगी सॉल्व करने में। हाँ
डायरेक्ट खोलने के सोचो भी मत, मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा जाएगा इसका, डायरेक्ट मत खोलो, प्रॉपर्टी यूज करके करना है। नंबर को रिड्यूस करने की कोशिश करो। एक रो को मल्टीप्लाई करो, दूसरे रो में माइनस करो या फिर ऐड करो। देखो जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो उसको, छोटा होने के बाद सर्व करो। इकडे इकडे और कोई हेल्प नहीं है। नारायणी असं करू नकोस। हाँ नहीं बना, मैं करके दिखाऊं पहला वाला क्वेश्चन। हाँ सर। देखो अरे हाँ देखो, जितना बड़ा नंबर रहेगा ना, जितना बड़ा नंबर रहेगा, हाँ ठीक है ना, एक जन का हाँ काफी है। जितना बड़ा नंबर रहेगा तुमको उसके उसके अकॉर्डिंग सोचना है। अगर मैं ये बात कर रहा कि यहाँ पे 89, 180, 198, 440 इतने बड़े बड़े नंबर अगर तुम खोलते बैठोगे ना तो बहुत लंबा जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो मैंने बोला ही प्रॉपर्टी, कल तो अपना बेसिक लेक्चर था कल का, ये वाला अच्छा लेक्चर है। तो देखो क्या तुमको इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है, या फिर इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है। मेरे को क्या दिख रहा है पता है? 18 5 90 होता है और ये 89 है। 40 5 200 होता है, ये 198 है। और 89 5 मल्टीप्लाई करके देखना, इसके आसपास ही होगा वो। तो मैं काम क्या कर रहा है देखो, मैं रिडक्शन कर रहा हूँ। मैं थर्ड रो से फर्स्ट रो का 5 टाइम्स मल्टी माइनस कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरा नंबर छोटा बन जाए। ठीक है, और मैं ये तक देख रहा कि 18 टू 36 होता है, ये 40 है। 40 टू 80 होता है, ये 89 है, आसपास है। और मैं एक और कर रहा, मैं R2 में से 2 टाइम्स R1 कर रहा हूँ। इससे हुआ क्या देखो, थर्ड रो फर्स्ट रो एज इट इज लिखना, 18 40 89 एज इट इज आया। बताओ सेकंड रो की बातें कर रहे हैं हम लोग। अगर मैंने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, 82 36, और 40 में से 36 माइनस कर रहा हूँ, यहाँ से कितना आएगा 4। ठीक है, वैसे ही 40 टू 80, 89 में से मैं 80 माइनस कर रहा हूँ, आंसर होता है 9। हाँ ना, ठीक है। अब 89 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 178। 178। अब 178 को माइनस करना है 198 से, आंसर कितना आता है? 20। सही चल रहे हैं? सही है। अब देखो और एक बात, हाँ। अगर मैं, अब मेरा सेकंड रो क्लियर हो गया, अब वैसे ही मैं थर्ड रो को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें से माइनस कर रहा हूँ। अब 18 5 90 है, 89 माइनस 90 कितना होता है? -1। वैसे ही देखो, इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बन रहा है 200। 198 माइनस 200 क्या हो गया? -2। वैसे ही 89 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 89 को 5 से मल्टीप्लाई करो ना, 5 9 जा 5 में 45, 445। फिर 440 में से 445 माइनस करना, -5। सही है। अब कुछ दिख रहा है क्या? अब कुछ दिख रहा है? कुछ रिलेशन आ रहा है तुम लोग को? क्या रिलेशन आ रहा है बताओ? सर सेकंड रो को 4 मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो को माइनस करेंगे। वो भी सही है। फिर से एक बार मैं एक और काम कर सकता, फिर मुझको ये तक दिख रहा है, देखो 18 5 4 5 ये 5 देखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, थर्ड कॉलम को R3 सॉरी थर्ड कॉलम है मेरा C3 माइनस 5 टाइम्स C1। सेम साइन है तो माइनस करना, अलग साइन है तो ऐड करना। ठीक है, अब ये 18, ये 4, ये -1, ये 40, ये 9, ये -2 मैंने एज इट इज रखा। बोलो कॉलम 3 कर रहा हूं मैं। ठीक है, कॉलम 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 18 इंटू 5 इज 90, 89 माइनस 90 बन गया -1। उसके बाद 5 4 5 20, 20 माइनस 20 0,
-1 into -5 is -5, -5 -5 is 0। तो क्या हो गया, मेरा पूरा की पूरा ये पूरा 0 हो गया। मैं खोलूंगा कहां से, यहां से खोलूंगा, यहां से। ठीक है, आंसर क्या बना फिर तुम्हारा, -1 पकड़ के, रो हटा कॉलम हटा, -8 +9, आंसर कितना हो गया, -1। ये रहा मेरा आंसर। आया या गया? हाँ सर समझा। आया। ये सर प्रैक्टिस से आएगा। आया सर आया। सर मुझे पूछना आया था सर। कि वो C3 - C5 है, तो सर C1 को एज इट इज रखना ना, सिर्फ C3 चेंज होगा हाँ, ना? चेंजेस किसमें करने हैं, जिसमें चेंजेस करने हैं उसको जब बाकी सबको कॉपी करके रखो ना, फिर एक्यूरेसी बढ़ती है उससे। अभी तो शुरुआत है, ये तो पहला क्वेश्चन था, अभी तो बहुत कुछ करना है हम लोगों को, लेकिन समझ में आया एग्जैक्ट करना क्या है अपने को आज। हाँ सर। हाँ सर और ये समझा। जो क्वेश्चंस है ना, इनको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगती है। ये डायरेक्टली आंसर नहीं आता, ये बहुत दिमाग खाता है। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में तो ये इसके 5/5 के आते हैं। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में तो मतलब यही सिलेबस है तुम्हारा। ठीक है, चलो कर रहे हैं फिर क्वेश्चन, अभी ट्राई कर लेना, अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है। सर इसमें कुछ भी करके छोटा लाने का है ना? हाँ, कुछ भी मतलब देख, जो पॉइंट पे तेरे को लगता है मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो उस टाइम मल्टीप्लाई कर ले। जरूरी नहीं ना कि पूरा सिंप्लीफाई करो, ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने की कोशिश करो। लेकिन सवाल ये होता है कि जो पॉइंट पे जाके तुमको लगता है कि हाँ यार अब मैं इसको खोल सकता हूँ, उस टाइम खोल देना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ये नहीं करता तो नॉर्मल इसे भी खोल लेता। अगर तो कंफर्टेबल है नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में, अगर तेरे को लग रहा है कि 440 into 89 में कोई जल्दी से आ सकता है तो जल्दी कर ले फिर। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए ये रहा, रिड्यूस करके सॉल्व करना। 8 2 7 12 3 5 16 4 3। चलो लगाओ दिमाग। सर सेम साइन होगा तो माइनस करना क्या प्लस हाँ, करना? सेम साइन रहा तो माइनस करने का। 5 - 5 0 होता है ना। अगर -5 रहा तो उसमें +5 कर, तब 0 बनता है। वैसे पहले का आंसर 0 है। हाँ सर। जीरो है। सर क्यों 0 पता है सर, है? क्यों? हाँ सर। into 4 करने का। हाँ, 2 to the 8। अबे इसको सॉल्व नहीं करते ऐसे क्वेश्चन, आपने प्रॉपर्टी देखी है। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। अगर एक रो या एक कॉलम एक दूसरे का मल्टीपल है तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 होता है, उसको सॉल्व नहीं करते हैं। हाँ सर वही है। हाँ, गो फॉर सेकंड। लेकिन हर बार ऐसे फुल टॉस नहीं होते। कोई भी नहीं आएगा किसी का भी। रिडक्शन करो, अबे तुम ऐसा रिडक्शन करो ना ताकि वो रिडक्शन होने के बाद तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो।
जरूरी नहीं, तुम रिडक्शन की जरूरत भी नहीं, अगर तुम कंफर्टेबल हो ना 43 से मल्टीप्लाई करने में, रिडक्शन भी करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो उसको। इंटेंशन ये है कि कम से कम छोटा से छोटा बना के सॉल्व करें इसको। मैं कर रहा हूं, चलो। आ रहा है तुम्हारा या मैं करके दिखाऊं? बोलो। 2 सर, 1 सेकंड। मिनट। सर 1 सर मिनट 4। सर 2 2 ओके सर 4। सर 12। ओके सर 2 मला आन्सर नाही माहिती, बघावं लागेल मला। मी रॅन्डम दिलाय क्वेश्चन। सर 12। 12 मला आन्सर नाही माहिती रे बाबा, मी रैंडम -46। -46 हो सकता है, मुझको आंसर नहीं पता, मैं हाँ भी नहीं बोल सकता ना भी नहीं बोल सकता। मैंने रैंडम नंबर लिखे हैं। 24। 24 आता है क्या? ओके हो सकता है, आ भी सकता है, ऐसे कोई नहीं। 38 आया। 38 आया, ओके। अपना मकसद ही क्या है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को, मतलब कम से नंबर को ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाओ या छोटे करो। सर इसमें रो 2 और 3 में बनेगा रिलेशन। बनता है क्या सेकंड रो थर्ड रो में? सर क्या बनता है? सर 3। दो का मल्टीपल है, दो का हाँ मल्टीपल, 2 का। ठीक है। तो देखो हाँ मैं कर रहा हूं तुम्हारा R2 माइनस 2 टाइम्स R3, ठीक है। तो लिखो पहला रो, पहला तो एज के चिप हो ना 43 6, ठीक है। अब क्या हो गया, R2 माइनस 2 टाइम्स R3, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ पहले, क्योंकि ये एक्यूरेट बन जाएगा मेरा। सेकंड थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 टू द 6, 7 माइनस 6 इज 1। उसके बाद 17 टू द 35, 34, 35 माइनस 34 इज 1, ठीक है। और ये तो जीरो बन रहा है डायरेक्ट, सही है ना, ये तो जीरो बन गया। अब क्या, हाँ सर। सर मैंने क्वेश्चन, ऐसे मैं तो किया। बोल रहा इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, मैं तो बोल रहा छोड़ो यार इसको। R2 को ना C2 को ना, ये C2 है तुम्हारा, C2 को C1 से माइनस कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये 213, ये 602 हाँ है, हाँ सर। ये कितना हो गया 41, ये हो गया 0, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 17 माइनस 3 इज 14। देखो 2 0 आ गए, यहाँ से खोलो ना, यहाँ से खोलो। ये रो पकड़ो, इसको पकड़ो, ये गया ये गया, दोनों 0। इसको पकड़ो, ये गया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 को पकड़ा, ठीक है। 2 को पकड़ा, रो हटा कॉलम हटा, ये 0 ये 0 हो गया मेरा पहला आंसर, जिंदगी की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने पकड़ा सेंटर को, -41 बाहर वेट कर लेगा मेरा। अब हुआ क्या ऐसे, ये रो हटा ये कॉलम हटा, ओनली 2, तो आ गया आंसर 2 प्लस 6, रो हटा कॉलम हटा 14, तो आंसर क्या हो गया -82 प्लस ये भी 82, नहीं 84 बन गया ये। तो आंसर कितना हो गया, ओनली 2 तो आता हो सर गया। मेरा आंसर मेरा भी आया। बट मैंने ऐसे किया नहीं। हाँ सर, मैंने भी अलग तरीके से किया। अरे डजंट मैटर, डजंट मैटर, तुम कैसे भी करो ना, आंसर इंपॉर्टेंट, आंसर लाना इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का तो वही तो फंडे होते हैं मैथ्स के। मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं सॉल्व करने के, और आंसर लाना, आंसर सही है ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर एक्यूरेट ही आए। हाँ तुम लोगों ने प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, आंसर गलत आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो सीख रहे हो तुम लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तुम लोग के लिए, भूल नहीं गए इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ खाली, ठीक है, मेरी तसल्ली के लिए। log ऑफ mn क्या होता है? log of m log plus of m log plus of log of n Log log of n. of n. बहुत बढ़िया, चलो log x, log y, log z, ये होता है log m प्लस log n, ठीक है, ये भूलना मत। ये हो गया। उसके बाद नीचे वाला है, सेकंड रो है तुम्हारा, log ऑफ 2x, log ऑफ 2y, ये वाला log ऑफ 2z, log ऑफ 3x, log ऑफ 3y, log ऑफ 3z। हिंट ये रही इन दोनों के लिए, गो फॉर इट, चलो।
इसमें log 2 प्लस log x करना है. हाँ सर 0। यस, 0 आंसर आता है। जीरो हाँ तो डायरेक्टली 0 आता है सर। हाँ सर 0 है सर, डायरेक्टली 0 है. डायरेक्टली 0 कैसे सांगा बरं मला? सर वो आपने जो मल्टीपल है ना सर. ब्रेक कर लिया सर, तो एक सेम आ गया था। हाँ, कौन किसका मल्टीपल है? काही नका सांगू मल्टीपल है, मल्टीपल काही नाही तो। हाँ 2 मॉड बना. अपने पता है कि सर जो मैंने थर्ड रो माइनस सेकेंड सर रो किया हाँ सर, तो फिर और वो बाद में माइनस सेकेंड रो माइनस होता है. माइनस फर्स्ट रो, तो हाँ 0 0 हाँ 0 सर, 0 तो 0 0 और बाद में थर्ड रो वैसे। सही है, ठीक है। चलो, जिनका हाँ नहीं सर, आया मैंने वैसे किया. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने लिख के रखी थी कि ऐसा बनेगा, ये log x है, ये log y है, ये log z है। ये तो बन गया, ठीक है। नीचे वाला क्या लिखूं? log 2 प्लस log x, ये वाला log 2 प्लस log x, ये वाला log 2 प्लस x, ये वाला क्या लिखो? log 3 प्लस log x, ये बनेगा log 3, हाँ log 3, ये y था ना, x ऊपर नहीं y होना चाहिए. y था और ये z था। हाँ ये z था, ठीक है। और ये वाला क्या बन गया? ये इधर भी गलत कर दिया क्या मैंने कुछ लिखते समय? log 2x, log 2y, log, नहीं सर, राइट है सर. सही है, सही है, करेक्ट है। सही है। ये वाला क्या बना? log 3 प्लस log 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 y, 3 प्लस log z। ये log 3 प्लस log z। देख रहा है क्या? इन तीनों में से अगर मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1 कर दूं मैं, तो अल्टीमेट आंसर क्या बनेगा? देखो मेरा, ये बनेगा log x, ये बनेगा log y, ये बनेगा log z, ये बनेगा log 2, ये बनेगा log 3, ये बनेगा log 2, ये बनेगा log 3, ये बनेगा log 2, ये बनेगा log 3। अब मैं सेकेंड रो में सबके log 2 है और थर्ड रो में सबके समीप ठीक है। देखो, सेकेंड रो में सारे log 2 है, थर्ड रो में सारे log 3 है। अगर मैं इनको कॉमन ले लूं बाहर और इसको मैं कॉमन ले लूं बाहर, तो इधर log 2 log 2 log 2 log 2 log 2 log 2 आएगा यहाँ पे। लेकिन ये रो क्या बनेगा? 1 1 1, सॉरी, अगर मैं यहाँ से log 2 कॉमन ले लूं, यहाँ से log 3 अगर मैं कॉमन ले लूं, बाहर log 2 into log 3 आएगा, लेकिन अंदर क्या बचेगा? 1 1 1 1 1 1। क्या हो गया? दो रो क्या आ गए? सेम। और दो रो अगर सेम आए तो आंसर कितना होता है उसका? 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सही जा रहे हो तुम लोग? आ रहा है, किसी किसी का आ रहा है, लेकिन अभी कोई लोग हैं जिनका अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मेक श्योर तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ ताकि अगला क्वेश्चन तुम अच्छे से कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज मॉड की डिटर्मिनेंट के अंदर b प्लस सी, ये वाला तुम्हारा c है, ये तुम्हारा b है, ये वाला c है, ये c प्लस a है, या a प्लस सी लिख सकते हो तुम लोग, ये a है। उसके बाद ये वाला है तुम्हारा b a प्लस b, और इसका वैल्यू पूछा है क्या है। चलो 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 देखो कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं अपन इसके लिए।
बिल्कुल जरूरी नहीं कि तुम हर चीज को रिड्यूस ही करो। सर ए सी आंसर आया। नहीं, ऐसे आंसर नहीं दे सकते। जरूरी नहीं कि उसका आंसर तुम नॉर्मल निकालो, खोल के भी निकाल सकते हो पूरा। सर 0। नहीं, सर बी प्लस सी। बी प्लस ही नहीं आता बेटा आंसर। किसी का भी नहीं आया, मैं कर दूं अभी? चलो सर 2a इंटू सी प्लस बी, सी प्लस ए इंटू बी माइनस सी ए। नहीं। हाँ, एनीवन? और किसी का कुछ है? प्रैक्टिस कर रहे हो किसी का? हाँ, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। ए बी प्लस बी सी प्लस ए। नहीं, ऐसा नहीं आता है कुछ। चलो, क्या सबसे पहले दिमाग में क्या आया? किसको देख के शक्ल याद आई? मुझको क्या दिख रहा था पता है? फर्स्ट था, थर्ड। मुझको पता है क्या दिख रहा था? थर्ड माइनस सेकंड। रुक जाओ अभी, मैं तुमको टाइम दिया था, तुम्हारा आंसर नहीं आया। अब देखो, मैंने सबसे पहले, मेरे को पता है मेरे दिमाग में क्या आया। मुझको ये दोनों दिख गए और इन दोनों का सम ये है, तो एक जीरो तो मिल गया मेरे को। मेरा काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का। मैंने क्या क्या देखो, R1 में से R2 प्लस R3 माइनस कर दिया, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले चेंजेस मेरे R1 में थे, मैं इसको लिख लेता हूँ सबसे पहले, कि मैंने इसको लिख दिया C प्लस A B A प्लस B। देखो C प्लस B मतलब B प्लस C माइनस B प्लस C, आंसर क्या होगा? 0। उसके बाद देखो क्या हो गया, C प्लस 2A माइनस C, तो आंसर बन रहा है माइनस 2A। यहाँ पे A प्लस A बन रहा है 2A, तो ये दिख रहा है B माइनस 2A माइनस B, तो B कैंसिल, तो आंसर बन रहा है माइनस 2A। मेरा पहला रो क्लियर हुआ। और मुझको दिख रहा है मेरे पहले रो में कुछ कॉमन है। क्या है? माइनस 2A कॉमन है। अगर मैंने माइनस 2A बाहर ले लिया तो ऐसे दिखेगा, माइनस 2A मेरा बाहर आएगा। देखो माइनस 2A बाहर आया और ये क्या बना? 0 1 1। C है, C प्लस A है, A है, B है, A है, A प्लस B है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को भी। अब क्या कर सकते हो? क्या क्या दिख रहा है अभी बताओ? क्या कर सकते हो अभी? क्या सोच रहे हो? मैं काम कर सकता, अगर मैं इसको एक जीरो ला दूं यहाँ से तो मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं C2 माइनस C3 कर रहा हूँ जानबूझ के। तो ये माइनस 2A मेरा वेट कर ही लेगा थोड़े टाइम के लिए, ये 0 C और ये B वेट कर लेगा, 1 माइनस 1 0। उसके बाद C प्लस A से A माइनस हो गया तो बन रहा है C, और यहाँ पे A ये ऐसे दिखेगा, A माइनस B, A कैंसिल, तो आंसर बन रहा है माइनस B सर। और यहाँ पे है मेरा 1 A प्लस B। हाँ बोल सर C2 को बता। C2 माइनस C1 प्लस C3 भी कर सकते ना? कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तेरी मर्जी, तो कुछ भी कर सकता है। मैंने क्या बोला? मल्टीपल रास्ते हैं, तो कौन सा भी चूज, मैंने ये चूज किया, ठीक है। अब देख, अब हो गया, मेरा काम खत्म हो गया ना, ऑलरेडी 0 मिल गया मुझको 2। देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है फिर अभी, माइनस 2A वेट कर लेगा, मैं खोल रहा हूँ यहाँ से, ये दोनों 0 बन गया, 1 को पकड़ा, रो हटाया, कॉलम हटाया, क्या बना? माइनस बी सी। तो आंसर क्या बना? माइनस 2A इंटू माइनस 2BC, तो आंसर इज 4 टाइम्स ABC। ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। एक कभी नहीं है ना, कोई बात नहीं, चलता है। पैटर्न समझो रे, पैटर्न समझो। हम नॉर्मल डिटरमिनेंट ही सॉल्व कर रहे जो हमने कल किया था, बस आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कम से कम मतलब रिडक्शन के फॉर्म में लाके उसको सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं रहे ना। और ये प्रैक्टिस से आता है, इतनी जल्दी तुरंत ऐसा नहीं कि अभी लिखा और अभी आंसर आ गया, इसको बहुत प्रैक्टिस लगता है। अगला वाला क्वेश्चन कर लेना, तुम्हें समझ जाओगे तुम लोग। मैं देने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, रुको, मेरे पास एक सिंपल क्वेश्चन होगा तुम्हारे लिए, वो देखता हूँ पहले है क्या।
प्रैक्टिस का पार्ट है ये डिट्रैक्ट। उसके बाद तो मैट्रिक्स पे आना है। मैट्रिक्स में हम लोग यही सब करते हैं कि रिडक्शन जितना कम कर सकते हो उतना कम करो नंबर्स को। सर अभी आपने जो क्वेश्चन दिया था अगर वो सारे के फॉर्मूले से करते तो इजी जाता। बिल्कुल, कुछ भी करो ना, मल्टीपल रास्ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने तुमको स्टार्टिंग में क्या बोला कि तुम लोग नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल मेथड से तो पहला अगर क्वेश्चन देखा तूने तो 400 को अगर 498 से मल्टीप्लाई करे तो आंसर आने ही वाला है तेरा। ऐसे थोड़ी ना आंसर नहीं आएगा, लेकिन टाइम खाएगा बहुत वो। और हम लोग को टाइम बचाना है, और टाइम बचाना है इसलिए तो हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं उसके। भाई हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं उसको कि हाँ चलो इसको और रिड्यूस कर देंगे अपन। रिड्यूस करने के बाद आसान जाएगा सॉल्व करने में। एक मिनट मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये प्रैक्टिस से आता है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि तुरंत तुमने लिख दिया और तुम्हारे आंसर अभी के अभी आ गए सारे के सारे। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन कौन सा दो यार अभी। चलो क्वेश्चन नंबर एपी का क्वेश्चन ठीक है अभी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन में अगर मैं ढूंढता बैठूं तो फिर हर क्वेश्चन में फिल्टर लगेगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा ये वाला भी नको, मन से दे दो। अरे मन से वो क्या होता है, आंसर नहीं आते मन से। वही तो, मन से करते जाओ तो आंसर नहीं आते फिर उसके। चलो ये वाला क्वेश्चन सेम है, इसका ही कजिन है। देखना आंसर लाया तो डिटरमिनेंट के अंदर x प्लस वाई, फिर ये x जो मेन से क्वेश्चन वही दूंगा ना, बाकी क्वेश्चन देके फायदा भी नहीं है कुछ। तुम कर तो लगे लेंगे, कहीं आते भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आते अब तक, इसके एडवांस क्वेश्चन है अभी आपके पास। ये तो अपना सेकंड, आज तो पहला लेक्चर है डिटरमिनेंट का। इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर सेकंड 2xyz, ऑप्शन नंबर थर्ड xyz 3xyz, ऑप्शन नंबर 4 4xyz। चलो कर सकते हो, अभी इसको कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, सेम। इतना रिड्यूस करने के तुमको लगता है कि रिड्यूस करने के बाद मैं इसको सॉल्व कर सकता, तो वो पॉइंट पे जाके सॉल्व करना शुरू कर दो। जरूरी नहीं कि तुम पूरा के पूरा खोलते बैठो उसको। सर 2xyz नहीं, सर 4xyz। यस 4xyz इज आंसर। एग्जैक्ट सेम मतलब सर पिछले वाले जैसा नहीं, ये अलग है, एग्जैक्ट नहीं है। पैटर्न सेम है, पैटर्न उसका सेम है। हाँ वही। चलो बोलो जल्दी बाकी। सर ऑप्शन नंबर 4। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन में डेली आता है उसका 4 टाइम्स xyz आ रहा है, मतलब रेंज पकड़ रहे हो तुम लोग। और 2-3 क्वेश्चन और रुको, फिर उसके बाद पूरा निकल जाएगा तुम्हारा। स्टार्टिंग में होता ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। सर मैंने डायरेक्ट सारा से किया। चलता है, वो भी चलता है, ऐसा कोई नहीं। सारा से भी कर सकते हो तुम लोग। मैंने तुमको कोई रिस्ट्रिक्शन डाली ही नहीं है ना अब तक कि तुम इससे ही करो उससे ही करो। सारा से भी क्या करो, नॉर्मली सॉल्व कर लो। बहुत लंबा जाएगा लेकिन टाइम का हो जाएगा क्वेश्चन। वो टाइम बचाने के लिए तो हम सब ये सब कर रहे हैं। सर 4xyz। यस 4xyz। हाँ सर 4xyz। सर 4xyz। बाकियों का नहीं है क्या किसी का भी? सबसे पहली स्टेप क्या की तुमने? वही पैटर्न था। देखो मुझको क्या दिख रहा है, मुझको ये दिख रहा है कि इन दोनों का एडिशन ये है, तो कर दो उसका माइनस। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में से माइनस कर रहा हूँ R2 प्लस R3। ठीक है, तो R1 क्या इशू है, तो R1 को इशू है तो R2 R3 लिख लेते हैं पहले अपन। ये x y है, ये y प्लस z है, ये y है, ये x है, ये z प्लस x है। तो करो इन दोनों का एडिशन, x प्लस y हो गया, x प्लस y माइनस x प्लस y 0। वैसे ही ये क्या बना, ये ऐसा दिखेगा z माइनस 2y, z कैंसिल तो आंसर बन रहा है -2y।
वैसे ये बनेगा तुम्हारा -2z, सॉरी -2x बनेगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? सर -2x से बने। हाँ ये 2x -2x से बनेगा सर। 2x बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ फिर, अगला वाला स्टेप क्या होगा तुम्हारा? अब मुझको क्या दिख रहा है, अब क्या कर सकते सर हैं बताओ? बाहर निकालने का। सर फिर से फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है? हाँ मेरे को ये जीरो जीरो मिल रहा है वहां पे, नहीं ये काम नहीं करेगा। अगर मैं सर सेकंड और ठीक है, थर्ड चलो का एक काम करो ना, फर्स्ट से -2 बाहर लेता हूँ मैं, ये -2 ऐसे दिखेगा बाहर, तो ऐसे दिखेगा ये 0 y, ये x, ये y प्लस z, ये x, ये y, ये z प्लस x। मैंने अभी तो कुछ नहीं किया, मैंने माइनस कॉमन लिया बस। अब मैं एक काम कर रहा हूँ ना, मेरे को ये y में ये y में से y माइनस करता हूँ मैं थर्ड रो से फर्स्ट रो माइनस कर रहा हूँ। याद रखना, मैं थर्ड रो से फर्स्ट रो कर रहा हूँ। अगर मैं फर्स्ट रो से थर्ड रो करता तो ये 0 यहाँ पे चला जाता, लेकिन ये y भी यहाँ पे चला जाता, -y बन जाता इधर। ठीक है, इसलिए ऑपरेशन पहले दिमाग में पहले होनी चाहिए। तो -2 जरूरी तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरे को ये सूझा इसलिए मैंने ये किया। ये बना तुम्हारा x, ये y प्लस z है, ये x है। देखो लास्ट में क्या हो गया, y माइनस 0 इज y, y माइनस y इज 0, z प्लस x माइनस x इज z ओनली। अब खोल सकते हैं अपन इसको, 2 0 बन गए, अभी खोल सकते हैं इसको, या फिर और एक कर सकते हैं तुम लोग, इसको माइनस कर लो, लेकिन ये इधर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, इससे अच्छा खोल ही दो। मैंने पकड़ा, 0 के लिए सॉल्व नहीं करते, -y को पकड़ा, रो हटा कॉलम हटा, एक्स जेड माइनस एक्स वाई, एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स को पकड़ा मैंने, रो हटा कॉलम हटा, 0 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है, अब ये खोल के देखो, -2 है, ये -2xyz माइनस एक्स वाई जेड, सॉरी नॉट 2, माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, ये दोनों मर गए। माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड -2xyz, -2xyz इंटू -2 इज 4 टाइम्स xyz। बात तो एक ही है, किसी रास्ते से जाओ, आंसर लाना इंपॉर्टेंट था। सही अगर था। सारा से किया तो अरे मैं कितनी बार बोलूं तुमको भी, किससे भी करो, सारस की भी जरूरत नहीं, तो इसको भी खोल दे, इधर ही खोल दे, ये भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोई पाबंदी नहीं है। बस हाँ प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस, कैलकुलेशन आसान हो, आंसर जल्द से जल्द आए, वही हमारा प्रायोरिटी है। ऐसा कुछ नहीं है, सारस हो गया, ये हो गया, पहला वाला हो, मेथड से रहे तो मेथड कुछ भी फॉलो करो ना, दैट डजंट मैटर। चलो एक क्वेश्चन आया था मेंस में, बहुत पुराना है, उस टाइम मेंस AIEEE में होता था, और एडवांस मतलब AIEEE NIDs के लिए हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था, मुझको मिला था अभी, पता नहीं मैं कहाँ डाल दिया। हाँ, क्वेश्चन देख के डर मत जाना, ऐसे क्वेश्चन जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान होता है। क्वेश्चन ये है, x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या बनेंगे? मैंने उनको बोला था, IIT वाले कभी भी सिंगल चैप्टर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो 2-3 चैप्टर को कंबाइन करते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स, डिटरमिनेंट्स प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हिंट इतना देना चाहूंगा कि इन सब के फैक्टर्स निकालो, कुछ भी करो मत फिलहाल, इनको एक काम करो, इनके फैक्टर्स निकालो, एज इन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर x माइनस 1 x प्लस 1, इसका फैक्टर, सबके फैक्टर्स निकालो, बहुत से फैक्टर्स कॉमन आएंगे, उनको बाहर लेके जाओ, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, इसको तुम सारस से भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसको तुम नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसका एक ही तरीका है, इन सबके फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स को पुट डाउन करो, कॉमन ले लो, आंसर जल्दी आएगा। नहीं आया तो मैं कर ही रहा हूँ। चलो
लेंदी है क्वेश्चन, है क्वेश्चन लेंदी है। नाइन 9:56 तक टाइम है तुम्हारा, 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 स्टेप लिख देना वहां पे। इसके पहले फैक्टर्स निकालो, जल्द से जल्द फैक्टर निकालो। सर आ गए फैक्टर्स। तो कॉमन निकालो उसमें से, सारे वैल्यू बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा। चलो टाइम आउट हो गया, मैं कर रहा हूँ सॉल्व। देखो फैक्टर निकाल रहे फैक्टर सर 1 मिनट लास्ट है। तू तेरा कर, ठीक है। ये वाला दिख रहा है, x² - a का x - 1 x + 1, ये दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है ये किसका, x + 1 का होल स्क्वायर है। वैसे ही अब देखो ये दिख रहा है 2, सर 3 2 के आंसर आ रहे हैं। ठीक है 4 आंसर आते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 के फैक्टर्स, 2 को तोड़ो, 2x + 1 में कॉमन लोगे ना तो ये इसका आंसर ऐसा आएगा। इसको तुम खोल दोगे x + 2x + 1 2x + 2 में इसके फैक्टर ऐसे आएंगे x + 1 और दूसरा फैक्टर आएगा 2x + 1, ये वाले का, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2, फिर से एक बार 2 आ रहा है और मतलब 2 के ऐसे फैक्टर्स +2 -1, तो आंसर बनेगा इसका, ये भी x दिखेगा - 1 और 2x - 2x + 1 1 और ये बनेगा x + 1, ठीक है। गलती मत करो। यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, -6 के फैक्टर्स फिर से एक बार -6 है, -6 के फैक्टर कैसे बनेंगे तुम्हारे, फिर +6 - x -1, इसको तोड़ो, इसका आंसर बनेगा 2x - 1, x ये + बनेगा 3 तुम्हारा x + 3, और वैसे ही इसका बनेगा 2x - 1, ये बनेगा 2x + 3। फैक्टर तो निकाल सकते हो इसको, ठीक है। अब 6 2 जा 12, -12 के फैक्टर्स, ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा 3x - 2, ये बनेगा 2x तुम्हारा + 2x 1 + 1, वैसे ही इसका बनेगा 3x - 2 2x 2x - - 1, 1 यहाँ पे बनेगा तुम्हारा 3x - 2, यहाँ पे 4x बनेगा + 1 4x + 1। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद मेरे को ये रो में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो क्या कॉमन है, x + 1 x + 1 x + 1 x + 1 x + 1 आ गया बाहर। ये रो में 2x - 1 2x 2x - 1 2x - 1 थर्ड में थर्ड 3x - 2 3x - 3x 2 - 2 ये कॉमन आने के बाद अब डिटरमिनेंट में रिड्यूस हो गया, कैसे, ये बन गया यहाँ पे x - 1, ये x + 1, ये बन गया 2x + 1, 2x + 1 ये बन गया तुम्हारा x x + 1 + 1 x x + + 3 3 2x 2x + 3, + 3 ये वाला बोलो 2x 2x + 1 + 1 2x - 1 4x 4x + 1 4x + 1 अब अल्टीमेटली ना मुझको इसको सॉल्व करना है, मुझको इसको सॉल्व करना है। दिख रहा है क्या, शक्लें दिख रही है उसकी, क्या करूं, हाँ सर 2 - वो 1 मतलब रिप्लेस कॉलम 2 कर - सकते थे कॉलम सर 1 हाँ कर कॉलम दूं, 2 - कॉलम 1 कॉलम 2 - कॉलम 1 कर दूं, चलो। हाँ अब मैं सर काम करता हूँ, हाँ
सर एक बता। प्रॉपर्टी थी ना सर, वो रो फर्स्ट के पहले और रो सेकंड के पहले को रिप्लेस करते तो माइनस डी आंसर बनता। यहाँ से कुछ फायदा, इसको कुछ नहीं कर सकते अपन, वैसे रिप्लेस करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, अरे इसको एडिशन 2x करके प्लस सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करता मैं, थोड़ा तुम समझ लेना बस। C3 में माइनस कर रहा हूँ मैं C1 प्लस C2, मेरे को एक स्टेप में, एक तीन में दो पंचे मारने हैं, ठीक है। ये वेट कर लेगा x प्लस 1, ये 2x माइनस 1, ये 3x माइनस 2, और यहाँ पे मैं C3 में चेंजेस कर रहा हूँ। और एक काम भी कर लेता, C2 माइनस C1 भी कर लेता लगे हाथ, तो x माइनस 1, x प्लस 1, 2x प्लस 1 में लिख दिया। मैं C2 में से C1 माइनस कर रहा हूँ, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो x माइनस 1 0 बन गया, 1 माइनस 1 2 बन गया, x माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2 बन गया, 2x माइनस 1 x, ये बन गया तुम्हारा 2 माइनस 2, ये माइनस 2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ना, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ ना मैं, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस 1 2 बन रहा है वैसे, ठीक है। वैसे ही अब C1 में मैं C1 प्लस C2 माइनस कर रहा हूँ। अब C1 प्लस C2 क्या है, C1 इन दोनों का एडिशन, ठीक है। x प्लस x कितना हो गया 2x, 2x माइनस 2x 0, लेकिन ये दोनों कट के 0 बन रहे हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 1। वैसे ही x प्लस x 2x ये कट रहा है 2x, अब हो क्या रहा है 3 प्लस 1 4, 1 माइनस 3 माइनस 4 बन रहा है माइनस 1। भाई ठीक से देखो ना, इन दोनों का एडिशन क्या हो गया, 2x प्लस 4 हो गया, ठीक है। हाँ सर। मैं 2x प्लस 3 से 2x प्लस 4 माइनस कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे बोलो अभी ये वाला क्या बनेगा, इसको निकाल दो, तुमको लिखना भी है। हाँ, अब लास्ट में 2x प्लस 2x बन गया 4x, 4x तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल हो गया, आंसर बन रहा है खाली 1। अब क्या आगे जाके कुछ सॉल्व हो सकता है, इज इक्वल टू 0 चल रहा है इन लोग का। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से ये वाले में, ये वाला ये इसका मल्टीपल है, लेकिन मल्टीपल प्रॉपर नहीं इन लोगों का, तो एक काम कर सकते हैं अपन, इसको मैं 2 को बाहर ले लूं, नहीं 2 को बाहर लेके फायदा नहीं है, मैं C2 को C2 प्लस 3 टाइम्स C1 कर, C2 प्लस 3 टाइम्स C1 का C3 कर दे रहा हूँ, गलत, 2C2 कर रहा हूँ। क्यों, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ ये आएगा, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ ये 0 बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ ये 0 बन जाएगा। क्या बोला था, डिफरेंट साइन होता है ऐड करो, तो आंसर x प्लस 1, ये बन रहा है तुम्हारा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और ये 3x माइनस 2। तो C2 माइनस 2 C3 होगा ना, कुछ भी, अरे तुम मैं कितनी बार बोलूं, अभी अलग अलग साइन होंगे तो ऐड करो, सेम साइन होंगे सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अब देखो ये x माइनस 1 है, ये x प्लस 1 है, ये 2x प्लस 1 है, ये बन गया तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 प्लस 2 4 बन रहा है, ये बन रहा है 0, ये बन रहा है 0, ये 1 माइनस 1 1 है। खोलो, ये x प्लस 1, ये तुम्हारा 2x माइनस 1, और ये तुम्हारा 3x माइनस 2 है। अब किसको पकड़ोगे, अगर इसको पकड़ोगे तो ये करेगा 0 0 बनेगा, इसको पकड़ोगे तो ये 0 0 बनेगा, खाली तुमको सेंटर को पकड़ना है, -4 टाइम्स। बोलो कैसा करोगे, रो हटा कॉलम हटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 1 माइनस और माइनस प्लस होगा, ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 1, 2x माइनस 1, 3x माइनस 2, ये 4 जाके 0 कर दिया मैंने उसको, ठीक है। x प्लस x 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर इज x की कितनी वैल्यू आ रही, 4 वैल्यूज, कौन कौन सी, अगर चारों का मल्टीप्लिकेशन 0 मतलब क्या, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल्स टू -2/3। समझे या नहीं समझे, तो एक वैल्यू कम है, हाँ सर बाकी समझा। सारे है। वेलकम टू IIT JEE का प्रिपरेशंस। हाँ सर। अगर अब ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो क्या करने का, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सबसे लास्ट में सॉल्व करने का टाइम बचा, तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का टाइम खा के जाता है, दिस इज द रियलिटी। इसीलिए किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल होने का एक मंत्र है, बिकॉज मैं यूपीएससी कर रहा था तो मैंने बहुत से एग्जाम्स करा कि, इसलिए उसके एक्सपीरियंस के बेस पे बोलता हूँ तुमको। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे बड़ा सूत्र या फंडा या ही है कि क्या कर, इससे ज्यादा होना नहीं करना सर आवाज क्या नहीं सर करना है, आपकी आवाज नहीं आ रही होता है, ठीक है। मतलब आज की इतना काफी थोड़ा सर एक बार बोलो। हाँ जान दो, छोड़ो अभी आवाज